Hello everyone. Kannada International School Washim welcomes you all. Subscribe our channel right now and press the bell icon for more videos. बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम अब आगे बढ़ते हैं। कक्षा पहली का पाठ क्रमांक 2 का हमारे सवाल जवाब चल रहे थे, है ना। चलिए देखते हैं। बातों बातों में, ये जो बातों बातों में है, ये बच्चों आप ही को अपनी समझता से लेना है। क्या क्या आपके विचार होते, क्या क्या करते हैं, कहाँ कहाँ कौन रहता है, ये आपको थोड़ा सा अपने माइंड पर जोर दे के सोचना है, समझना है, करना है। जिस तरह चिक्की, चूहा, बिल बिल है ना, जानते हो बिल जो हमारे घर में भी बना के रहता है, जो चूहा है बिल में रहता है, उसी तरह ये सब कहाँ रहते हैं, कहाँ देखना है कहाँ रहते हैं। तो मधुमक्खी मधुमक्खी कहाँ रहती है, आप सब जानते हो। मधुमक्खी एक पेड़ के ऊपर छत्ता बनाकर रहती है ना। उसी तरह गाय गाय ये गौशाला में रहती है, जहाँ हर जगह गौशाला पाई जाती है। हमारे यहाँ भी बहुत बड़ी गौशाला है, वहाँ पर गायों की सेवा भी होती है और गाय ये गौशाला में रहती है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। कछुआ कछुआ कहाँ रहता है, आप सब जानते हो। कछुआ पानी में रहता है। ये थोड़ा टाइम धरती यानी ज़मीन पर भी रह सकता है, मगर 2 दिन के ऊपर नहीं रहता है। अगर इसे कुछ खाना पीना होगा तो उसे वापस पानी में ही आना होगा, पानी डाल के ही खा पी सकता है, वैसा नहीं। तो कछुआ कहाँ रहता है, पानी में। उसी तरह आगे देखते हैं। मछली मछली को तो आप सब जानते हो, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। पानी ये उसका घर है, तो मछली तो पानी में रहती है। आगे देखिए। सांप सांप कहाँ रहता है, सांप भी एक बिल में रहता है, मगर सांप खुद अपना घर नहीं बनाता। जो चूहे जो बनाते हैं वल्मिक, उसी में वो जाके रहता है, और उस बिल में बहुत सारे चूहे भी होते हैं, तो सांप उन्हीं को खाता है और उसी बिल में सांप रहता है। आगे देखिए। चींटियाँ चींटियाँ कहाँ होती है, चींटियाँ भी एक वल्मिक ऐसे जहाँ ठंडक होती है, मिट्टी गोला करती है और जहाँ ठंडक पाई जाती है उस जगह पर चींटियाँ होती है। और कौवा कौवा भी कहाँ होता है, कौवा पेड़ पर होता है, और मगर कौवा ये बहुत बुद्धिमानी है, मगर अपना घर नहीं बनाता है। अगर मादा कौवा को अगर अंडे देना होता है तो वो कोयल के घोंसले में जाके अंडे देती है। उसी तरह कौवा को बुद्धिमानी में क्यों माना जाता है, आप सब जानते हो, क्योंकि हमने नर्सरी में ही पढ़ा है कि एक कौवा प्यासा था, जग में थोड़ा पानी था, और वो थोड़ा सा पानी ऊपर कंकड़ डाल डाल के ऊपर लाता है, और कौवा पानी पी के आसमान में उड़ता है ना। इसी तरह कौवा पेड़ पर रहता है। अब आप सब जानते हो शेर शेर कहाँ रहता है, शेर गुफा में, और गुफा कहाँ रहती है, जंगल में। तो इस तरह शेर गुफा में रहता है। अब आगे देखिए। चिक्की, चूहा और किन किन पशु पक्षियों के घर जा सकता था, पशु पक्षियों के घर। अब पशु आ गया, पशु कौन कौन से पशु, तो देखिए ये गाय की जो गौशाला है, गौशाला में भी बहुत सारे अपने बिल बना के वो रह सकता है। और जैसे घोड़ा अस्तबल में रहता है, वहाँ भी जाके रह सकता है। भैंस वगैरह जो रहती है वहाँ पर भी जाके रह सकता है। और पक्षियों में भी वो जाके रह सकता था, जैसे मानो गिलहरी गिलहरी कहाँ रहती है, वो भी पेड़ों के अंदर अपना जो होट किलर बोलते हैं उसे, हिल कटर, वहाँ पर उसका जो घर होता है वहाँ पर वो रहती है, तो वहाँ भी जाके वो जा सकता था। कौन जा सकता था, चिक्की चूहा। कौन जा सकता था, चिक्की चूहा जो है पशु पक्षियों के घर जा सकता था। अगर बिन्नी चिड़िया, आगे देखते हैं। बिन्नी चिड़िया, अगर बिन्नी चिड़िया और जिम्मी कुत्ता, बिन्नी चिड़िया और जिम्मी कुत्ता चिक्की के घर आते तो उन्हें क्या क्या परेशानियां होती। हम सब जानते हैं कि जब ये पाठ स्टार्ट हुआ तभी उन्होंने बताया
कि चिक्की चूहा एक छोटे से बिल में रहता था। छोटे से बिल में रहता था। जब वो छोटे से बिल में रहता था, बिन्नी चिड़िया तो बहुत बड़ी है और जिम्मी कुत्ता जो है ये तो काफ़ी बड़ा है, इसके तो हाथ पैर काफ़ी बड़े होते हैं। और चिक्की चूहा का जो छोटा सा अपना घर है उसमें तो उन्हें बहुत परेशानी हो जाती थी, है ना। अब ज़बरदस्ती अगर चिक्की चूहे के घर के पास बिन्नी चिड़िया और जिम्मी कुत्ता अगर आता भी है, मगर उस बिल में जा नहीं पाता। क्यों? क्योंकि बहुत मुश्किल, बहुत परेशानियां उनको झेलना पड़ती थी। जैसे मानो बिन्नी चिड़िया अगर उनके पास आ भी गई तो वो अंदर जाने के लिए उसके पंख कट सकते थे, और जिमी कुत्ता जो है उसका तो पैर ही अंदर नहीं जा सकता था। अगर मानो वो कैसे वैसे अगर चिड़िया अगर जाती है तो उसकी तो छोटी सी मेज, छोटा सा पलंग, छोटा सा दरवाज़ा, सब कुछ छोटा छोटा होने से उन्हें बहुत बहुत परेशानियां होती थी, है ना। और आगे देखते हैं हम कलम की सवारी, जो आपको आपके तरह से लिखना है। बिन्नी चिड़िया या चिक्की चूहे में से किसी एक के घर का चित्र बनाकर उसका नाम लिखे। जैसे बिन्नी चिड़िया, बिन्नी चिड़िया का घर कैसे हो सकता है? हमने देखा बिन्नी चिड़िया का घर इस प्रकार घोंसला कैसे बनता है। घोंसला बनाकर बिन्नी चिड़िया अपने बच्चों के साथ रहती थी। इस टाइप से आपको घोंसला बनाना और चिक्की चूहे का जो होल होता है, होल छोटा सा बना के उसको तैयार करना है, ठीक है। आगे चलते हैं। दिए गए कथन के सामने सही या गलत, सही इस टाइप से और गलत हम ऐसे इसका निशान लगाएंगे, है ना। दिए गए कथन के सामने सही या गलत का निशान लगाइए। देखते हैं। चिक्की चूहा एक बड़े से बिल में रहता था। रहता था क्या? नहीं, हमने शुरुआत में ही देखा कि चिक्की चूहा जो है एक छोटे से बिल में रहता था। तो यहाँ क्या करना होगा बताइए? यहाँ पे आपको गलत का निशान लगाना है। आगे देखिए। चिक्की चूहा पहले बिन्नी चिड़िया के घर गया। बताइए आप, बिन्नी चिड़िया के घर गया कि जिम्मी कुत्ते के घर गया? बिन्नी चिड़िया के घर गया। तो यहाँ पर निशान क्या आएगा? राइट का, सही का निशान आएगा कि हाँ, चिक्की चूहा पहले बिन्नी चिड़िया के घर गया। आगे देखते हैं। बिन्नी चिड़िया ने चिक्की चूहे को खाने के लिए दाना दिया। क्या दिया? दाना। हाँ, चिड़िया तो दाना चुनकर अपने घोंसले में लाकर रखी, और जब चिक्की चूहा आया तो उसने उसको खाने के लिए क्या दिया? दाना दिया। तो इसका जवाब क्या हुआ? बिल्कुल सही। तो आपको इस तरह से निशान आपके बुक में लगाना है। जिम्मी कुत्ते और चिक्की चूहे ने लुका छुपी का खेल खेला। बताइए क्या खेल खेला उन्होंने? जिम्मी कुत्ते और चिक्की चूहे ने लुका छुपी का खेल नहीं खेला। उन्होंने क्या खेली? गेंद खेली थी। बहुत दिन भर उन्होंने गेंद खेली थी, इसलिए यहाँ पर निशान क्या आएगा? गलत। इसलिए आपको इस तरह कैसे पूरा करना है। आगे देखते हैं। बातें भाषा की। वाक्यों में दिए रंगीन शब्दों में ई और ई की मात्राएं लगाए। कैसे लगाना है? ये ई छोटी और ये ई बड़ी, है ना। अब जैसे ई की मात्रा कैसी होती है हम इसको समझते हैं पहले, कि जब शॉर्ट में थोड़े में बोले जाता है तो वहाँ छोटी मात्रा लगती है, और जब थोड़ा लॉन्ग टाइम बोले जाता है, जैसे पहली जो होती है वहाँ पर हमको थोड़ा सा टाइम लगता है। उस तरीके से हम देखते हैं ची, यहाँ पर की ची 1 सेकंड में हो रहा है, की 4 सेकंड में हो रहा है। इस तरह चिक्की चूहा बिल में रहता है। ई और ई की मात्रा है ऐसी होती है। आगे देखते हैं। बन च, मगर इसको क्या बनाना है आपको? बिन्नी। क्या है यहाँ पर? ची डी या
बिन्नी चिड़िया के घर चिक्की चूहा पूरा, बारिश बहुत तेज चल रही थी जो वो पूरी तरह से भीग गया। आगे देखिए, अगले क्या हुआ? अगले दिन चिक्की चूहा किसके घर गया? जिमी कुत्ते के घर चला गया। आगे, थोड़ी सी, कहाँ सोया था वो? थोड़ी सी जगह में चिक्की सो ही नहीं पा रहा था, क्योंकि जिमी कुत्ता कैसा सोया? पैर फैलाकर पूरे पलंग पर सो चुका था और चिक्की चूहा को जगा नहीं हुआ था, वो बिल्कुल सिकुड़ कर सो रहा था, इसलिए थोड़ी सी जगह में चिक्की सो नहीं पा रहा था। आगे देखते हैं हम। नीचे चिक्की के घर की कुल चीज़ों के चित्र दिए गए हैं, इन्हें देखें और नाम लिखकर शब्द पूरा करें। चलो करते हैं। अब ये चिक्की चूहे के घर में क्या चीज़ है बताइए? हाँ, ठीक पहचाना आपने, ये जो है ये है ग्लास। ये क्या है? ग्लास है। आगे देखो, इससे क्या कहते हैं? जिससे हम पानी पीते हैं वो ग्लास है। अब ये क्या है? इसे आप रोज पढ़ते हो, बताइए क्या है? हाँ सही, ये जो है ये है किताब। है ना? फिर आगे देखते हैं, ये क्या चीज़ है? ये तो बहुत फेवरेट। अब इसे देखिए, ये तो बहुत आपकी फेवरेट चीज़ें हैं, इसको तो आप बहुत अच्छे से जानते हो, बताइए ये क्या चीज़ है? हाँ सही पहचाना, इसे कहते हैं सीटी। और ये क्या है जो आप रोज इस पर सोते हो, है ना? तो ये है तकिया। सीटी, तकिया, गिलास, इस तरह से आपने बहुत अच्छे से पहचाना। और देखिए, आप घर पे बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए इसकी। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद।